हरे कृष्णा। हम हिंदू हैं। हमें चाहिए कि नया वर्ष के दिन अपने घरों और दरवाज़ों पर आम के और अशोक के पत्तों की लड़ियाँ लगा के गेट बना के अपने घरों को सजाएं। नया वर्ष के स्वागत में मकानों के ऊपर गेरुए रंग की धर्म ध्वजाएं भी हमें फहरानी चाहिए। ब्राह्मणों, गुरुजनों और अपने से बड़ों को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद तो हमें लेने ही चाहिए। नव वर्ष का पंचांग सुनने का भी विशिष्ट धार्मिक महत्व है। इसके लिए उचित तो यही है कि नए वर्ष का पंचांग अथवा जंत्री पहले ही घर लाकर रख ली जाए। बसंती नवरात्र पर्व चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से लेकर रामनवमी तक मनाया जाता है। इस दिनों भगवती दुर्गा जी की पूजा तथा कन्या पूजन का विधान है। प्रतिपदा के दिन कलश की स्थापना एवं जौ बोने की क्रिया की जाती है। 9 दिन तक ब्राह्मण द्वारा या स्वयं देवी भगवती दुर्गा का पाठ करने का विधान है। कथा। प्राचीन समय में सुरथ नाम के राजा थे। राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगे थे। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राजा ने उन पर चढ़ाई कर दी। सुरथ की सेना भी शत्रु से मिल गई थी। परिणाम स्वरूप राजा सुरथ की हार हुई और यह जान बचाकर जंगल की तरफ पलायन कर गया। उसी वन में समाधि नामक एक बड़िक अपनी स्त्री एवं संतान के दुर्व्यवहार के कारण निवास करता था। उसी वन में बड़िक समाधि और राजा सूरत की भेंट हुई। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेघा के आश्रम में पहुँचे। महर्षि मेघा ने उन दोनों के आने का कारण जानना चाहा, तो वे दोनों बोले कि हम अपने ही सगे संबंधियों द्वारा अपमानित एवं तिरस्कृत होने पर भी हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है। इसका क्या कारण है? महर्षि मेघा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और आदि शक्ति के विद्या और अविद्या 2 रूप है। विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूप। जो व्यक्ति अविद्या के आदि कारण स्वरूप में उपासना करते हैं, उन्हें वे विद्या स्वरूप प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। इतना सुन राजा सूरथ ने प्रश्न किया, हे महर्षि, देवी कौन है? उसका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है। उसके बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। कल्पात के समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। तब उनके दोनों कानों से मधु और कैटभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी ने उन दोनों राक्षसों को देखकर विष्णु जी की शरण में जाने की सोची, परंतु विष्णु भगवान उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। परिणाम स्वरूप सतो तमोगुण अधिष्ठारी देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा के सामने उपस्थित हो गए। योग निद्रा के निकलते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए। विष्णु भगवान और उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में मधु और कैटभ दोनों राक्षस मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ। उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। अब देवतागण ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु और शंकर
भगवान की शरण में गए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु तथा शंकर क्रोधित हो गए। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिवजी तथा इंद्र आदि के शरीर से एक तेज पुंज निकला, जिससे समस्त दिशाएं जलने लगीं और अंत में ही यही तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने इन सभी देवताओं से आयुध एवं शक्ति प्राप्त करके उच्च स्वर में अट्टहास किया, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोक अलौकिक हो रहे हैं। महिषासुर की देवी के सामने एक भी चाल सफल नहीं हुई और वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में अवतरित हुई। इन उपरोक्त व्याख्यानों को सुनकर मेघा ऋषि ने राजा सूरत तथा बड़िक से देवी की स्तवन की विधिवत व्याख्या की। राजा और बड़िक नदी पर जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष घोर तपस्या करने के बाद देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे बड़िक संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपना वैभव प्राप्त कर लिया। नमस्कार।